हे गाइस, मैं हूं रोहित कार्की एंड आज मैं आप लोगों को ऐसे अपडेट्स के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आप भी कहोगे मजा आया। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं मिथपेट की। जैसे कि आप सभी को पता है, मिथपेट ने हाल ही में हम लोगों के साथ बहुत ही बड़ा प्रैंक किया था। वहां पर वो काफी ज्यादा इमोशनल हुए थे और उनके आंखों से आंसू भी आ रहे थे। इससे रिलेटेड गाइस उन्होंने बिहाइंड द सीन वाली वीडियो भी अपलोड की, जहां पर उन्होंने ये दिखाया कि उन्होंने कैसे आंसू निकाले थे। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी ना मेरे को जो वीडियो रिकॉर्ड करना है उसके लिए मुझे रोने का है और रोने के लिए मैं कांदा काट रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे बैठ के, ताकि मेरे को रोना आ जाए। आ ही नहीं रहा यार रोना। यूजुअली मम्मी जब काटते तभी इजीली रोना आता है, और रोना चाहिए यार। ये क्या इतने से नहीं होगा, इफेक्ट नहीं आएगा वो। तो एक कांदा पूरा काटा है लेकिन रोना नहीं निकल रहा मेरा। मैंने अभी पढ़ा कि कांदा में जो रस होता है ना, उसमें कुछ तो केमिकल होता है जिससे रोना आता है। तो मैं नींबू जैसे इसको पुचक कर रहा हूँ ताकि कुछ रस्सा निकले और थोड़ा बहुत ऐसा मेरे आँख में इवेपोरेट होके जाए और मैं रोने लगूँ। ये कुछ भी नहीं है यार, इससे नहीं फर्क। कुछ तो हुआ। ये वीडियो वैसे भी मैं एक दिन में डिलीट करने वाला, फिर भी इतना नाटकी। हाँ, हो गया। मुझे मालूम नहीं मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। I'm sorry। और गाइस, हाल ही में जब फुकरा इंसान और ट्रिगर्ड इंसान अपने घर पर नहीं थे तो उनके फैंस उनसे मिलने के लिए घर पर आए हुए थे और उनकी मम्मी ने उन लोगों को बता दी थी कि वो दोनों घर पर नहीं है। उसके बाद गाइस उन लोगों ने ट्रिगर्ड इंसान के गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की थी। इस हादसे को लेकर ट्रिगर्ड इंसान का क्या रिएक्शन था आप खुद देख लीजिए। गाड़ी में मैं तो घर पे नहीं था। मम्मी ने मेरे को बताया कि गाड़ी जो है वो अपार्टमेंट के बंद गेट के पास खड़ी हुई थी। तो कुछ लोग घर पे मिलने आए थे एंड ऑब्वियसली मैं घर पे नहीं था, ना ही अभिषेक घर पे था। तो उन्होंने बोला कि उनसे मिलवाओ। अब मम्मी ने बोला घर आप अंदर आके चेक कर लो। वो लोग नहीं है घर पे, तो वो लोग माने। पहले वो लोग वहाँ पे ही मतलब गेट पे ही खड़े रहे कि नहीं मिलवाओ। उसके बाद वो नीचे गए एंड अपार्टमेंट से बाहर निकल के जो बंद गेट था उसके बाद उनको दिख गई कि जैगुआर हमारी खड़ी हुई है। तो वो ग्रिल टाप के आ गए अपार्टमेंट के अंदर और गाड़ी की छत के ऊपर चढ़ गए, ऐसा मार के मतलब उसको तोड़ने की कोशिश करी एंड फिर टायर पंचर करने की भी कोशिश करी। कुछ मालूम पड़ा नहीं क्या मैम, हमने उल्टा अपने अपार्टमेंट के, क्योंकि वो थे ज़्यादातर जो है यंग बच्चे ही थे, तो ऐसा केस तो नहीं कुछ करना चाहते। एंड जब तक हम नीचे पहुंचे थे तब तक मतलब मैं तो नहीं था, मम्मी पापा जब तक पहुंचे तो वो भाग गए थे। तो अपार्टमेंट के जो हमारे बच्चे थे उन्होंने ही वीडियो रिकॉर्ड करी थी एंड उन्होंने। और गाइस, जब फुकरा इंसान बिग बॉस में थे और वोटिंग चल रहा था उस समय ज्यादातर यूट्यूबर एल्विस को सपोर्ट किए और फुकरा इंसान के तरफ ट्रिगर्ड इंसान और कुछ यूट्यूबर्स ही थे। इससे रिलेटेड वो क्या कहे आप खुद सुन लीजिए। देखो यार, एक गेम है जिसमें एक कोई फर्स्ट आएगा एक कोई सेकंड आएगा। अपनी तरफ से हमने ट्राई करा, अब जीत नहीं पाए। वो बात का एक वो रहता है कि हाँ यार फर्स्ट आ जाते तो अच्छा लगता है, लेकिन आई थिंक जो अभिषेक का ऑब्जेक्टिव था मतलब बिग बॉस में जाने का, वो अचीव हो गया। वो चाहता था कि उसका चैनल जो है वो और पॉपुलर हो जाए। लेकिन सारे यूट्यूबर एक साइड थे, आप वन साइड के थे? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब हमारी साइड भी थे काफी सारे यूट्यूबर। तो सारे यूट्यूबर्स लोग ने एल्विस यादव को सपोर्ट किया था। सर अल्टीमेटली गेम है, उसमें दो लोग अगर भाग रहे हैं तो चीयर करने के लिए आप एक को ही चीयर करोगे, बाकी जिसकी जो मर्जी है जिसने जिस मर्जी को। मेरा तो भाई है, मैं तो उसी को करूंगा। और गाइस, अगर हम बात करें मनीषा रानी की, उन्होंने क्लियरली कंफर्म करते हुए कहा कि फुकरा और जिया का एक रोमांटिक सॉन्ग आने वाला है और वो भी काफी खुश है इस बात को लेकर। और गाइस, आप लोग भी कितना एक्साइटेड हो इस सॉन्ग को देखने के लिए कमेंट में जरूर से बता देना। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि एल्विस यादव और फुकरा इंसान के वोटिंग को लेकर अभी भी कई अलग अलग बातें सामने आ रही है। और हाल ही में बेबिका ने भी बताया था कि एल्विस यादव को 70% वोट्स मिले थे, लेकिन उसके कुछ देर बाद उन्होंने सॉरी कहते हुए ये भी कहा मैंने जस्ट इंटरनेट पर देखी और बता दी थी। और गाइस, इन सब चीजों को लेकर एल्विस यादव ने भी एक व्लॉग अपलोड किए जहां पर उन्होंने वोटिंग से रिलेटेड काफी बातें बताई। चलिए मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। ट्विटर हैंडल्स लड़ रहे हैं कि इसको अभिषेक को इतने % वोट्स मिले, एल्विस को इतने % वोट्स मिले। भाई देखो, सच बता रहा हूँ तुम्हें, सच। मुझे जो मैंने बताई थी 280 मिलियन वाली बात, वो अलग है। वो मेरे को बताई, किसी और का नहीं बताया मुझे कि उसको इतने मिले, वो इतने वोटों से आ रहा। तो जो ऑफिशियल ये जो रिकॉर्ड है ना, ये किसी के पास नहीं है, ना किसी सोशल मीडिया हैंडल पे है। ये सिर्फ भाई उन्हीं के पास है, एंडामॉल वालों के पास। अगर वो खुद से लिखेंगे तो ही मानना, किसके 40% किसी के 50%, कोई खुद से लिख रहे हैं ना आपस में कई ट्विटर हैंडल की, भाई टक्कर थी, बहुत कांटे की टक्कर थी। होगी, बिल्कुल होगी, क्या पता ना भी हो, कुछ भी हो सकता ना, कुछ भी हो सकता भाई। या तो मानो उनकी जियो ऐप वालों की, या मानो सलमान खान की, उसके अलावा तीसरे आदमी की बात ही मत मानो। मान लो या इसकी मान लो ना। मेरे को अपना पता है ना, दूसरे का कैसे बताऊं।
तो कुछ भी हो सकता है। जो सोच रहे भाई बहुत कांटे की टक्कर थी, जो सोच रहे बहुत गैप था बीच यार में। एल्विस, मेरे को ये लगता है अगर तेरे 15 मिनट 280 मिलियन वोट आ सकते हैं तो सोच जिसके पास पूरा दिन था तो कितने करोड़ों वोट आई होंगे, मतलब अरबों खरबों ऊपर जो भी आता होगा। बिलियंस में, वो तो पता मुझे बिलियंस में वोट थी। हाँ। पर दूसरे का नहीं पता ना मुझे, तो जिस पे लड़ाई बज रही है सब हैंडल्स की कि भाई ऐसे था वैसे था भाई भाई। यार वो कर दो यार, लड़ाई माफ करो, लड़ाई बजानी कुत्ते क्यों का है? मुंह हो गया जो साफ करो। जो हो गया हाँ हो भाई, गया। बिग बॉस खत्म हो चुका गाइस, बिग बॉस खत्म हो चुका। अब उसकी लड़ाई खत्म कर दो कि कौन जीत गया। मैं आगे रिकॉर्ड में है यार, जीत गया मैं। जीत गया। खत्म करो इस बात को अब। और अगर गाइस ये वीडियो आपको पूरा देखना है तो उनके व्लॉग वाले चैनल में जाकर आप देख सकते हो। चलिए अब बात करते हैं अगली अपडेट की। तो गाइस मैं आपको बता दूं, हाल ही में सौरभ जोशी ट्रिगर्ड इंसान से मिले थे। वहां पर सौरभ जोशी ने अपने फैंस को ये बताया कि उन दोनों के बीच अभी भी दोस्ती है, क्योंकि गाइस बिग बॉस के वोटिंग के दौरान सौरभ जोशी ने एल्विस यादव को सपोर्ट किया था। कई लोग उस समय सौरभ जोशी को हेट भी दे रहे थे और कई लोग बोल रहे थे कि सौरभ जोशी और ट्रिगर्ड इंसान के बीच अब दोस्ती नहीं रही। तो उस वीडियो में सौरभ जोशी ने इन सब बातों को क्लियर कर दिया। चलिए मैं आपको उसका छोटा सा क्लिप दिखा देता तो हूँ। गाइस अभी मिले हैं ट्रिगर्ड भाई। काफी लोगों को लग रहा है हमारी दोस्ती टूट गई। अरे नहीं गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, हो जाती है कभी बार मिसअंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग हो हो गया जाती हो गया, सब क्लियर हो गया, सब क्लियर हो गया, और सब सही है। ऑडियंस है ना यार, दिल से ज्यादा प्यार करती है तो वो हो जाते हैं थोड़ा, बट अभी बिल्कुल सब कुछ क्लियर है हमारे बीच में। इसी बात पे गले मिल लेते हैं, चलो। और गाइस हाल ही में फुकरा इंसान एक YouTube के अवार्ड फंक्शन में गए थे, जहां पर उनको अवार्ड भी मिला था और वहां पर उन्होंने अवार्ड को रिसीव करते हुए ये The कहे, talk of the town of the year, Abhishek Malhan. Well done, buddy. Absolute rock star. We love what you're doing. So I would like to कुछ भी करना, बिग बॉस के घर में मत जाना बस। अब गाइस इस बात को सुनकर बहुत सारे लोग ये बोलने लगे कि फुकरा इंसान बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल है। बिग बॉस की वजह से उनको इतना फैन बेस मिला और कई सारे अपॉर्चुनिटीज मिली, फिर भी वो बिग बॉस के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं। उसके बाद गाइस उन्होंने इस बात को क्लियर किए इंस्टाग्राम पर, जहां पर उन्होंने कहा, आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू द बिग बॉस हाउस फॉर ऑल द लव एंड लवली पीपल इट गेव मी इन माई लाइफ। व्हेन आई से डू नॉट गो टू द बिग बॉस हाउस, आई से इट इन अ वेरी फनी वे। आई स्वेयर इट्स वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स you will ever do in your life. Thanks for showering all the love and we are trending on YouTube and Twitter as well and I'll always be grateful. चलिए गाइस आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।